Good evening, dear students. Let us start our first online class. आज हम लोग हमारे फर्स्ट क्लास में जो है ना, हम वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वर्ब जो होता है ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में, वहाँ पर जो होता है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो होता है ना वर्ब के रिलेटेड आते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन टैग है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो है ना वर्ब के ऊपर बेस्ड होते हैं। बिना वर्ब के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसीलिए मैं जब कभी भी क्लास शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले वर्ब से ही शुरू करता हूं। तो आज हम लोग सबसे पहले वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। लेट्स डाइव इन। चलो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में, वर्ब की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है इट एक्सप्रेसेस डूइंग, हैपनिंग, पोजीशन और स्टेट। इसको बीइंग भी कहते हैं। ये चारों चीजों को बताता है कौन सा? एक वर्ब। हमको जो डेफिनेशन मालूम है वर्ब का वो है वर्ब इज एन एक्शन, इतना ही मालूम है। लेकिन ये जो एक्शन जो बताया जाता है इट इज एन एक्शन, ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस डेफिनेशन के ज़रिए से उन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो डेफिनेशन बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब को हम बहुत डिटेली स्टडी करेंगे, क्योंकि वर्ब जो होता है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। हम कितना भी पढ़ते जाएंगे, क्या मालूम है, उसके अंदर डेप्थ में जाते रहेंगे तो वो ऐसे ही पढ़ते ही रहना पड़ेगा, उतना डेप्थ है इसके अंदर। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग वर्ब को क्या करें, थोड़ा आसानी से और उसके एडवांस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज तो ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे और जाते जाते क्या हो जाएगा, यही वर्ब जो होता है ना एडवांस लेवल का बनना शुरू हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब जो होता है, वर्ब जो होता है, सबसे पहले हम वर्ब्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले वर्ब को हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। वो है तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकंड वाला है तुम्हारा मेन वर्ब। जब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी दो सब कैटेगरीज होते हैं। दे आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड वाला होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। और उसी तरह से मेन वर्ब्स के अंदर भी तीन सब कैटेगरीज रखते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। ये जो है ना वर्ब के कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरी के बारे में हम क्या करेंगे, अब क्लास के अंदर डिटेली स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी वर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी वर्ब के अंदर हम फर्स्ट वाला जो कैटेगरी होता है वो होता है तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में जानने की कोशिश करें। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन से होते देखेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर मैं लिखूंगा प्राइमरी ऑक्सिलरी में सबसे पहले हम लिखते हैं बी, और सेकेंड वाला होता है तुम्हारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में वो होता है तुम्हारा हैव, तीसरा वाला होता है आपका डू। और ये जो तीनों है ना, हम इन तीनों को कहते हैं दे आर कॉल्ड एज बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म। ये तीनों की तीनों क्या होते हैं तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म होते हैं। अभी क्या होता है मालूम है, ये जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, इससे बने हुए जो वर्ड होते हैं ना, हम उनको चेक करेंगे। जैसे कि बी से जो बने वाले वर्ड होते हैं वो है तुम्हारे फर्स्ट इज, एम और आर है। और साथ ही साथ इसके पास्ट टेंस में जब तुम चेक करोगे वो होता है तुम्हारा वाज और वर। अगर हम इसके और फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो है तुम्हारे बीन है और साथ ही साथ क्या है, बी। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना ये बी से बने वाले हैं। मतलब ये बी जो है तुम्हारा बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। ये सारे के सारे क्या मालूम है, दे ऑल आर डिराइव्ड फॉर्म्स, इससे बने हुए। उसी तरह से हैव के भी उनके खुद के फॉर्म होते हैं। दे आर हैज और हैव प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में दैट इज हैड और उसके बाद होता है हैविंग।
जैसे इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे हैव के फॉर्म्स। ये हैव है तुम्हारा बेस फॉर्म और बाकी जितने भी हैं पूरे के पूरे है तुम्हारे वो डिराइव फॉर्म। डू के अंदर भी वैसी होता है, प्रेजेंट में होता है डज और डू, और पास्ट में होता है डिड, और पास्ट पार्टिसिपल में होता है डन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है डूइंग। देखो ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज को और एक भी नाम से पुकारा जाता है, हम ज़्यादातर उसी नाम से वाकिफ होते हैं। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये तुम्हारे बेस फॉर्म है, बाकी ये जितने भी है ना वो डिराइव्ड फॉर्म्स है। देखो इज एमर क्या है, ये प्रेजेंट है। वाज वर क्या है तुम्हारा पास्ट है। बीन, और बीन का जो टेंस क्या होता है फिक्स्ड नहीं होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से आपको समझ में आएगा बाद में। जैसे कि हैव के प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव है और पास्ट हैड है। डू जो है प्रेजेंट में डज और डू है, पास्ट में क्या है डिड है। और इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हमको खाली कैटेगरीज देखना है। हम सबसे पहले कौन सा कैटेगरी देख लिए, हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म्स को भी हमने देख लिया। सेकंड जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं देखो, जैसे कि कैन है, इसका पास्ट होता है कुड। उसी तरह से विल, और उसका पास्ट होता है वुड। उसी तरह से मे, और उसका पास्ट होता है माइट। उसी तरह से क्या होता है शल, और उसका पास्ट होता है शुड। और उसके बाद होता है नीड टू, ओके, ought to, used to, dare। ये सारे के सारे हैं तुम्हारे मॉडल ऑक्सिलरीज। कैन, कुड, विल, ओके, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर मस्ट भी आएगा, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ओके, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, डेयर। इस तरह से ये तुम्हारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये सारे के सारे क्या है प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। अब क्या मालूम है, इसके भी फंक्शंस बहुत होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी को मैं बोला शल का पास्ट क्या होता है शुड, ओके। शल का पास्ट शुड भी होता है, और शुड क्या होता है एडवाइस करने के लिए भी शुड इस्तेमाल किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे का पास्ट क्या बोल के बताया, माइट बताया, ये पास्ट भी होता है। साथ ही साथ क्या होता है मालूम है, माइट जो होता है ना इसको वीक पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मे जो होता है हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या मालूम है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मीन्स ये हर एक वर्ड का क्या मालूम है अपना अपना खुद का मालूम है फंक्शन होते हैं। ये फंक्शंस के बारे में हम अगले क्लास में डील करेंगे, लेकिन आज हम क्या करेंगे सिर्फ कैटेगरीज और उसके कैटेगरी में आने वाले वर्ड्स क्या है हम देख लेंगे। ये तो समझ में आया आपको सब। आई होप कि आपको सारे समझ में आएंगे कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं, और यहाँ उसी के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज। ये तुम्हारे डिटेयली आपको क्या मालूम है मैं डिवाइड करके बता दिया। और देखो यहाँ पर बी, हैव और डू जो है ना ये बेस फॉर्म होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, बाकी पूरे तुम्हारे डिराइव्ड फॉर्म्स होते हैं। ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम आते हैं मेन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेन वर्ब्स को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको समझो कि आगे जाके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोल के नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसके अंदर क्या मालूम है ये वर्ब मेन वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर तुम जानोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और क्या है उसकी यूजेस आपको बाद में चलते चलते मालूम होगा। अभी मैं एक ही क्लास में सब कुछ बता नहीं पाऊंगा और आप सब कुछ एकदम से सीख नहीं सकते, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग हर एक चीज़ को क्या करेंगे एक एक करते डील करते जाएंगे, क्योंकि ये वर्ब का जो है ना लेक्चर एक है हमारा। इसी तरह से वर्ब के लेक्चर्स जो होते हैं तुम्हारे तकरीबन 7 से 8 लेक्चर्स होंगे इसके अंदर सिर्फ वर्ब के ऊपर ही। तो हम अब आगे वर्ब लेक्चर अगर हम सेकंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मैं कैन कुड पढ़ाना शुरू करूंगा, तो कैन कुड के ऊपर ही पूरा लेक्चर बनेगा आपको। और उसी तरह से मैं डिफरेंस बताना शुरू करूंगा, मे, माइट और मस्ट में डिफरेंस क्या होता है, उसके ऊपर सेपरेट और एक वर्ब का लेक्चर बनेगा। मीन्स वर्ब का जो लेक्चर जो है ना, ये जो वर्ब के बारे में जब हम पढ़ना जब शुरू करते हैं तो क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप पे वास्ट टॉपिक है, उसलिए क्या मालूम है हम आगे जाते जाते इनके बारे में बहुत डिटेली
पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइप की तरफ आएंगे, मेन वर्ब्स। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर वर्ब्स के बारे में। ओके, चलो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के बारे में जरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अभी मेन वर्ब जो होता है ना, थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह होप करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। ओके, देखिए मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब पहले क्या होता है पहले हम देखेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा, मोहन इज टीचिंग कन्नड़ा। वहां पर एक सेंटेंस लिख दिया। सबसे पहले देखो यहां पर जो वर्ब होता है तुम्हारा, ये है आपका वर्ब, ये दोनों मिला के वर्ब होते हैं। जब हम इस वर्ब को भी हम दो हिस्से में बांटते हैं, तो ए होता है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, जो हम ऑलरेडी हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से हम जान चुके हैं। ये होता है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्या हम बोलते हैं, हम उसको इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है ना, ये है आपका मेन वर्ब। इसके बारे में हमको स्टडी करना है, कौन सा, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हमको डिस्कस करना है। अब ये मेन वर्ब क्या होता है, देखो मेन वर्ब तो हमको मालूम है, लेकिन मेन वर्ब के अंदर हम पता लगाने के बाद ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है, ये पता लगाना हमको सीखना है। हम इसको क्या करेंगे, डिटेली हम स्लोली एग्जाम्पल देते हुए एग्जाम्पल को एक एक एग्जाम्पल देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, मोहन इज टीचिंग कन्नड़ा, यहाँ पर हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब। अभी देखो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव हो या लिंकिंग वर्ब है, इसको समझने से पहले हमको कुछ थोड़े बेसिक चीजों को जानना जरूरी होता है। देखो सबसे पहले देखो, नाउन और प्रोनाउन। अगर हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर हम जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से नाउन और प्रोनाउन क्या बोलते हैं। नाउन का मतलब डेफिनेशन क्या देते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस एटसेट्रा बोलते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब हम इंस्टेड ऑफ नाउन के बदले में क्या करते हैं, उसका एक प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि शी है, इट है, दे है, हम यूज करते हैं। और मेरे हिसाब से क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का जो है ना, एक सेंटेंस के अंदर उनका जो फंक्शन होता है ना, सेम होता है, इसलिए हम क्या नाउन और प्रोनाउन को सेम कैटेगरी में रख के चलते हैं, क्योंकि उन दोनों का फंक्शन ना सिमिलरली है, दोनों का फंक्शन ना सिमिलर ही होता है, काफ़ी हद तक सिमिलर ही होता है। अभी हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जानेंगे। अगर जानेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने में आसानी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउन और प्रोनाउन जो होता है ना सेंटेंस के अंदर, क्या है मालूम है, वो जो है ना वो सब्जेक्ट का काम करेंगे या वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर सेंटेंस में कहीं पर अगर नाउन अगर प्रोनाउन है तो वो उनका काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनेंगे या उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनेंगे। दोनों के सिवा वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी सेंटेंस के अंदर। तो उसी तरह से अगर वो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो वो कंपलसरी क्या हो जाएगा, वो वर्ड्स जो होता है ना, व्हाट, हु और हुम का रिप्ले होंगे सब कंपलसरी। अगर व्हाट, हु और हुम का रिप्ले अगर है कौन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। दूसरा वर्ड जो है ना व्हाट और हुम का और हु का और हुम का जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहां पर हु इज टीचिंग कन्नड़ा। हु इज टीचिंग कन्नड़ा, हु का जवाब कौन है यहाँ पर, मोहन है। तो हु का जवाब देने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है या प्रोनाउन अगर है तो मतलब वही सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो हु का जवाब कौन दे रहा है यहाँ पर, मोहन। जब मोहन अगर हु का जवाब दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो एक नाउन है। अब देखो मोहन इज टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ा रहा है, व्हाट का जवाब कौन है यहाँ पर, यू कैन से वेरी इजीली व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड जो है तुम्हारा कन्नड़ा। अगर वो व्हाट का जवाब दे रहा है तो मतलब वो नाउन होगा या
प्रोनाउन होगा, आपको तो अच्छी तरह से मालूम, मोहन एक नाउन है और कन्नड़ा भी एक तुम्हारा एक नाउन है। अगर हम ये जो वर्ब है आपका, वर्ब से पहले अगर है हम उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, अगर वर्ब के बाद अगर है हम बोलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट रहेगा, कभी कभी कुछ सेंटेंस के अंदर ऐसा भी होता है कि वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, आप बोल सकते हैं 95% आप लेके चल सकते हैं। जब कभी भी आप कोई ग्रामर का टॉपिक सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट मोस्टली वर्ब से पहले ही लिखा मिलेगा आपको। ओके, सब्जेक्ट के बाद मिले लिखा हुआ मिलना में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद अगर लिखा हुआ मिलता है तो बहुत कम ही मिलता है आपको। तो हम आगे हम उसके बारे में और डिटेली सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि वर्ब के बाद भी कैसा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, वर्ब से पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को मान के चलेंगे, वर्ब के बाद क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को मान के चलेंगे, क्योंकि इससे ही आपको क्या मालूम है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल, और एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा। people are selling ओल्ड कार्स। तो देखो वर्ब क्या है आपका, आर सेलिंग, ये तुम्हारा वर्ब हो गया। यहाँ पर अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जैसा लिखा हूँ मैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के अंदर ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है, चेक करना है। उसलिए हम ये सारे एग्जाम्पलों को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की, मीन सारे एग्जाम्पलों को समझ, इस सारे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगा यहाँ पर क्वेश्चन, हु आर सेलिंग ओल्ड कार्स। हु का जवाब कौन है यहाँ पर, पीपल, मतलब क्या हो गया ये सब्जेक्ट। अब देखो पीपल आर सेलिंग व्हाट, क्या बेच रहे हैं, व्हाट का जवाब कौन है यहाँ पर, ओल्ड कार्स, मतलब ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लग गया, ये हो गया तुम्हारा वर्ब। और एक एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, जैसे कि रमेश is beating the boys, देखो वर्ब क्या है आपका, is beating, is helping verb, beating मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर कौन सा कैटेगरी है हम चेक करेंगे। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर who is beating the boys, आपको मालूम होगा रमेश इज बीटिंग, हु का जवाब कौन है, रमेश है, तो रमेश है तो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। अब देखो रमेश इज बीटिंग हुम, किसको मार रहा है, बॉयज को, हुम का जवाब कौन है तुम्हारा यहाँ पर, द बॉयज है। देखो यहाँ पर जितने भी तुम्हारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और दोनों पे ना हु और व्हाट का जवाब दे रहे हैं। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों भी हु और हुम का जवाब दे रहे। अगर हम इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगा लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली हम नाउन और नॉन को ढूंढ लिए। ओके, अगर दोनों को ढूंढ लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, वही तुम्हारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो कंपलसरी रिप्लाई ऑफ व्हाट, हु और हुम के रिप्लाई होंगे, उसके अलावा दूसरी चीज के रिप्लाई नहीं हो सकते। अभी देखो हम अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगा लिए तो इससे हमको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसको ही हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ये वर्ब है, ये क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्योंकि बॉयज क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हुम का जॉब है। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर कन्नड़ा लिखे, कन्नड़ा क्या है, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या ले रहा है तुम्हारे को, और क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट अगर ले रहा है तो क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। मतलब सेंटेंस जब हम लिखते हैं, लिखने के बाद क्या करो, चेक करो कि उस वर्ब के बाद जो लिखा वाला वर्ड जो होता है ना, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई है या नहीं, चेक करो। अगर है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट अगर है तो समझो कि वही वर्ब जो होता है ना ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर और एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूंगा। द मैन was teaching
हियर, द मैन वॉज टीचिंग हियर। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, द मैन वॉज टीचिंग हियर। थोड़ा क्लियरली लिखने की कोशिश करूंगा, द मैन वॉज टीचिंग हियर। द वर्ब क्या हो गया यहाँ पर, वॉज टीचिंग। अभी देखो, हु वॉज टीचिंग हियर, हु का तो जवाब है यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा हु का जवाब, द मैन, मतलब ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब देखो द मैन वॉज टीचिंग, अब देखो वहां पर व्हाट का जवाब है क्या, देखो द मैन वॉज टीचिंग व्हाट, व्हाट का जवाब हियर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। द मैन वॉज टीचिंग हुम, किसको पढ़ा रहा है, हो सकता है वहां पर हियर उसका जवाब हो सकता है क्या, रिप्लाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब क्या है यहाँ पर जो हम जो लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हियर जो लिख रहे हैं ना, एक्चुअली द मैन वॉज टीचिंग वेयर, वेयर का जवाब है। वेयर के जवाब जो वर्ड होते हैं ना उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। हम आगे इसको डिटेली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं, जो वर्ब अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं लेता है, ऐसे वर्ब्स को ही हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लिखूंगा, उसके जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंट्रांजिटिव। जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5th एग्जांपल, द गर्ल हैज स्टोलन in the house। ओके, वर्ब देखो यहाँ पर हैज स्टोलन, द गर्ल हैज स्टोलन इन द हाउस लिख दिया मैं। अब देखो हु हैज स्टोलन इन द हाउस, हु का जवाब तो है, अगर हु का जवाब दे रहे तो इधर वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो आपको मिल गया। लेकिन द गर्ल हैज स्टोलन हुम, हुम का जवाब है हो सकता है क्या, इन द हाउस, नहीं हो सकता। द गर्ल हैज स्टोलन व्हाट, व्हाट का जवाब हो सकता है क्या, इन द हाउस, नहीं हो सकता। मतलब यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब और ये जो तुम्हारा मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है ना, ये तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपको समझ में आना है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या आता है, दे टेक ऑब्जेक्ट्स, ओके, या दे हैव ऑब्जेक्ट्स बोल के भी बोल सकते हैं। इंट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, दे डोंट टेक ऑब्जेक्ट्स, वो लोग ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं। तो यहां पर इससे आपको ये समझ में आएगा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ओके, आई होप कि आपको इन एग्जाम्पलों के जरिए से पूरी तरह से समझ में आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से क्या आपको फायदा क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखा मोहन इज टीचिंग द कन्नड़ा। अब ये एक्टिव से पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्यों बनेगा, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव अगर है, जिस तरह की द गर्ल हैज स्टोलन इन द हाउस, अब इसको एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। ऐसे क्या होता है मालूम है, ये वर्ब के बारे में, इनके कैटेगरी के बारे में हम डिटेली जब हम स्टडी करते जाएंगे, इसके अंदर क्या मालूम है, कुछ इसके फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए से क्या होता है मालूम है, कौन सा वर्ड कहाँ पर लगाना है, कौन से वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इससे एक्टिव से पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, हम ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देंगे। अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, टीचर्स क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बोल के बोल देते हैं, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ बोल के बोल देते हैं। लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि ओल्ड कार को इधर कैसे क्यों लेके आ रहे हैं और पीपल को उधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्या हिसाब से लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको हमारा एक मिसकंसेप्शन है, क्या है बोल के बता, हमारे टीचर्स ज़्यादातर क्या करते हैं मालूम है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस और ऑब्जेक्ट बोल के बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस करने का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, यस ऑफ कोर्स कुछ जगह ऐसा हो भी सकता है, कुछ जगह ऐसा नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही देखो आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ वहाँ पर द मैन वॉज टीचिंग हियर लिख दिया। अब देखो आपको सब्जेक्ट मिल गया, ओके नॉट ए प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब वाज मिल गया, चलो अच्छी बात है। वर्ब क्या हो गया तुम्हारा, टीचिंग मिल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है इसके अंदर, नहीं है। लेकिन हमको क्या किया जाता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, शायद उनके पास
हो सकता है कि उनको बारे में उसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेली मालूम ना रहने को उससे क्या करते हैं, मतलब सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बता देते हैं हमको। यस ऑफकोर्स वो स्ट्रक्चर गलत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही रहेगा वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कुछ वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, कुछ वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकते। अगर वर्ब वगैरह ऑब्जेक्ट लेता है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, अगर वर्ब जो होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो उसको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव और एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ा डिटेली डिस्कस करेंगे। थोड़ा लिंकिंग वर्ब के बारे में जानना तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो कोशिश करो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आपको समझ में आए जैसा करूं। अभी देखो यहां पर लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना, समझने में जरा मुश्किल भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है मालूम है, इनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। जैसे कि लिंकिंग वर्ब होता है, हम क्या करते हैं मालूम है, कोई भी सेंटेंस हो तो सीधा हम क्या करते हैं, इसको आईएनजी में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मालूम है, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं हम उनको आईएनजी में नहीं लिख सकते, लेकिन हमको क्या करते हैं मालूम है, हमको पता ही नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, क्यों हमको पता ही नहीं कि कौन से वर्ब को आईएनजी में लिखना है, कौन से वर्ब को आईएनजी में नहीं लिखना है। हम क्या करते हैं उसी तरह से लिखना शुरू करते हैं, लिखते लिखते जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता, टीचर्स क्या करते हैं लिखाते चले जाते हैं, हम लिखते चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होता। क्यों, अब आपको समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल लिंकिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, माय फादर appears टाइड। अब देखो यहां पर वर्ब क्या है तुम्हारा, अपीयर्स है। अब अपीयर्स हो गया, उसके बाद देखो यहां पर हु अपीयर्स टाइड, माय फादर। माय फादर तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो माय फादर अपीयर्स, व्हाट का जवाब है यहां पर नहीं है। माय फादर अपीयर्स हुम है, जवाब है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव। हो सके वो इंट्रांजिटिव हो सकता है तुम्हारा, वो लिंकिंग वर्ब भी हो। अब ये ट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है, कैसा पता लगेगा, उसको पता लगाने का भी तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन हम कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे मालूम है, ये जो है ना लिंकिंग वर्ब है या नहीं है बल्कि चेक करने का तरीका कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये जो वर्ब होता है हमारा, हम इसको हटाएंगे। हटा के क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बी के फॉर्म को हम क्या करेंगे, लिख के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सेंटेंस बनेगा या नहीं। बी का फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि बी का है, बी के प्रेजेंट के फॉर्म कौन से थे, अभी मैं बताया था। बी का फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर होता है। पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज और वर। हम बी के फॉर्म को यहां पर क्या करेंगे, वर्ब की जगह लगा के चेक करेंगे कि वो फिट बैठता या नहीं बैठता। जैसे कि मैं बताता हूं यहां पर अपीयर्स का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। अब बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन सा होता है, इज, एम, आर। हम क्या करेंगे, माय फादर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इज लिख सकते हैं। जैसे कि माय फादर इज टायर्ड, मेरे पिताजी थके हुए हैं। अब हम इसको अपीयर्स को हटा के वहां पर इज लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सीधा आपको समझ में आएगा कि माय फादर इज टायर्ड मतलब मेरे पिताजी थके हुए, वो सेंटेंस बनेगा और एक कंप्लीट एक सेंस भी देगा। अगर ऐसे हम वर्ब को हटाने के बाद हम किसी तरह के बी के फॉर्म लिखेंगे, प्रेजेंट के सबसे प्रेजेंट, पास्ट के सबसे पास्ट अगर लिखेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा और कंप्लीट सेंस देगा। अगर दे रहा है तो समझो कि वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जब वो वर्ब अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो या हो सके वो लिंकिंग वर्ब भी हो। लिंकिंग वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब कैसा पता लगेगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्ब को हटा के वहां पर एक बी का फॉर्म लिखेंगे, लिख के चेक करेंगे वो सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग और एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा लिंकिंग वर्ब के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया, द students asked very easily। मैं एक सेंटेंस लिख दिया, द स्टूडेंट्स आस्क्ड वेरी इजीली। अब देखो ये तुम्हारा वर्ब हो गया, द स्टूडेंट्स आस्क्ड वेरी इजीली।
हु आस्क्ड वेरी इजीली, हु का जवाब तो क्या हो गया तुम्हारा स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन द स्टूडेंट्स आस्क्ड व्हाट, व्हाट का जवाब हो सकता है क्या वेरी, नहीं हो सकता है। द स्टूडेंट्स आस्क्ड हुम किसको, नहीं हो सकता है। अब हुम का भी जवाब नहीं है और व्हाट का जवाब नहीं, तो तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं हो सकता। अब हो सकता है वो इंट्रांजिटिव हो या हो सकता है वो लिंकिंग वर्ब हो। अब देखो कि क्या करेंगे, अब दोनों में से कौन सा चेक करने के लिए क्या करना है, लिंकिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई बी के फॉर्म को क्या करेंगे वहां पर अप्लाई करके चेक करेंगे। जैसे कि मैं बोलता है द स्टूडेंट आस्क, ये स्टूडेंट्स क्या होता है जमा हो जाता है, आस्क क्या हो जाता है तुम्हारा पास्ट, तो बी के फॉर्म के अंदर पास्ट कौन से होते हैं, वाज और वर, वाज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। तो स्टूडेंट के सबसे क्या करते हैं यहाँ पर वर लगा के चेक करेंगे। जैसे कि मैं बताया द स्टूडेंट्स वर वेरी इजीली, सेंटेंस बन सकता है कि सेंटेंस नहीं बनता है। अगर नहीं बन रहा है तो समझो कि वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब अगर है तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा मालूम है, इस तरह से हम बी का फॉर्म लिखने से पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अगर नहीं है तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। और एक दो एग्जांपल देंगे आपको और ज़रा आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और लिख दिया द फूड टेस्टेड स्वीट, ये सेंटेंस लिख दिया। अब देखो सर ये फूड टेस्टेड है, अब आपको वर्ब के अंदर कौन सा वर्ब है सर, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब, कैसे पता लगाओगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या मालूम है, दे टेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या नहीं चेक करो। जैसे कि द फूड टेस्टेड व्हाट, व्हाट का जवाब है नहीं है। द फूड टेस्टेड हुम, हुम का जवाब है नहीं है। व्हाट और हुम का जवाब अगर नहीं है तो इसका मतलब इसके सामने वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रांजिटिव हो सकता है या लिंकिंग वर्ब होता है। अब हम चेक कैसा करेंगे, लिंकिंग वर्ब के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर इस वर्ब को क्या करेंगे हटा देंगे, हटा के क्या करेंगे यहाँ पर कोई बी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब टेस्टेड तो क्या हो जाता है तुम्हारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के अंदर बी का फॉर्म कौन सा होता है, वाज वर। प्रेजेंट का फॉर्म कौन सा होता है, इज एम आर। पास्ट का टेंस कौन सा होता है, वाज और वर। हम क्या करेंगे इसकी जगह हम क्या करेंगे वाज लिखेंगे, पास्ट टेंस। द फूड वाज स्वीट, जो खाना जो था ना मीठा था। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा और उसके अंदर कंप्लीट एक सेंस भी मिलेगा आपको। तो इसका मतलब सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो लिंकिंग वर्ब हो गया। अगर कंप्लीट सेंटेंस अगर नहीं मिलता तो क्या हो जाता, सेंस अगर नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके लिख दूंगा, यहाँ पर देखो द फूड टेस्टेड, द फूड टेस्टेड, द फूड टेस्टेड सावर, ओके खट्टा, द फूड टेस्टेड सावर। अब देखो यहाँ पर कहेंगे फूड की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वाज लगाओ, द फूड वाज सावर, खट्टा था, मीठा था और खट्टा था, समझ में आता है। तो इसका मतलब द फूड वाज सावर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस। अगर कंप्लीट सेंटेंस अगर बन रहा तो कंपलसरी ये वर्ब जो होगा क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब को आसानी से क्या करते हैं समझ सकते हैं। हमको क्या करते हैं, वर्ब का मतलब क्या करता है, खाली बता देते हैं, एक्शन वर्ड है बताते हैं। इससे क्या होता है मतलब में हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जाता है। इससे क्या होता है, हमारे ज़्यादातर ग्रामर के क्वेश्चंस का सलूशन नहीं बनते। इसलिए हमको क्या करना है, वर्ब को बहुत डिटेली स्टडी करना है। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है वर्ब का, क्योंकि वर्ब इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। लेकिन हमको जितना ज़रूरी है, आपके हिसाब से कितना ज़रूरी होगा उतना सारा पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या है, बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये सारे के सारे वर्ब के कैटेगरीज, जैसे कि ऑक्सिलरी, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के दो सब कैटेगरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, और मेन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। और क्या है मालूम है, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स क्या मालूम है, नोट्स जो होते हैं ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, आप उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ पर मिलेंगे। अभी क्या मालूम है, इस वीडियो के अंदर उतने सारे एग्जाम्पलों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया हूँ मालूम है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है,
इसके हिसाब से क्या मालूम है क्या क्या होना चाहिए कि कौन सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस जो होता है सारा सेंटेंस क्या मालूम है नीचे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में क्या मालूम है पीडीएफ के फाइल में रखा आपको मिलेगा। आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके नोट्स बना लो। इसके क्या मालूम है आपको वीडियो के अंदर क्या मालूम है कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आए तो क्या स्क्रीनशॉट लेके या कोई चीज़ को नोट कर लेते हैं, बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पूरी तरह से इस क्लास के पूरे नोट्स आपको पीडीएफ फाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर उसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ों को और आसानी से समझने में मिलेगा, क्योंकि आपको क्या मालूम है आगे पीछे लिखने के चांसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है पूरा एकदम एक अच्छी फॉर्मेट में बना के अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन करके आपको दिया गया है। आई होप कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय करे होंगे। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए, और समझ में आए तो वैसे समझ में आए कि आपको खुद अपनी जगह क्या होना है, यू मस्ट व्हाट हैपेंस, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट कॉन्फिडेंस शुड कम इन यू। Okay, if it is with you, then what happens, you can solve any kind of question in the examination. But if you don't have confidence about that what is it is correct or wrong, then what happens means you will not have faith on yourself, and because of that what happens, you will lose the marks in grammar. Okay, चलो चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास को लेके आते हैं नेक्स्ट संडे या मंडे के दिन आपको टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ये तो फर्स्ट वीडियो था, इसके बारे में आपको डिटेली में समझाने की कोशिश किया कि आप लोग इससे खुश हो जाएंगे। इतना काफ़ी है इसके बारे में, कैटेगरी के बारे में, और इसका डेप्थ जो है ना और आगे हम बढ़ते जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।